सो ये मेरा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के अब तक के जितने दिन हुए हैं 3 दिन का रिव्यू है। और मैं क्या ही कहूँ इनके बारे में। मतलब उधर स्पिनिंग पिच दी, आई थिंक उसके बाद भी हमें 120 कर लेने चाहिए थे चेस, आई थिंक। लेकिन वो दोनों क्रिटिसिज्म अलग अलग है। आई थिंक दोनों क्रिटिसिज्म्स वैलिड थी कि पिच भी ऐसी नहीं बनानी चाहिए थी और बैटर्स को 120 भी करना चाहिए था। इधर है कि इधर तुमने रोड बनवा दी, लेकिन उस रोड पर इनके बॉलर बैटर कर रहे हैं और हमारे बैटर नहीं कर रहे। ऊपर से एक चीज़ ये भी दिख रही कि इनके अंदर पेशेंस है। आई थिंक क्रिक केजी निक्स ने भी अपने ये ट्विटर पे कहा था कि आई थिंक हर एक बैटर को अपनी एक बार सेटल हो और उसके हिसाब से जज करना चाहिए उसके बाद कि उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है और उस हिसाब से क्या वो टीम के लिए अच्छा है और गेम के लिए अच्छा है या नहीं। जो हमारे बैटर्स दोनों टेस्ट में नहीं कर पाए हैं कि वो जज ही नहीं कर पाए हैं कि मेरे को कितना रिस्क लेना है और किस तरीके से बैटिंग करनी है। सबका ऐसा लग रहा है कि सोच रहे हैं कि हम डिफेंड करेंगे, फिर सीधे ऊट पटांग सा, फिर सोच रहे हैं हम डिफेंड करेंगे, ऊट पटांग सा। लॉन्ग टर्म पेशेंस नहीं दिख रही, और लॉन्ग टर्म पेशेंस होती तो कभी अच्छी बॉल भी आ जाती। और वही हमें दिख रहा है, यानसन ने जिस तरीके से इंडिया की कमर ही तोड़ दी 201 पे। अभी वो क्या 26 वो ज़ीरो भी है। मोस्ट लाइकली कल तक वी कैन सी देम कि वो 500 600 का भी दे दे हमें टारगेट और हमें हरा भी दे। मोस्ट लाइकली आई थिंक ये मैच इंडिया के लिए जीतना इज़ इम्पॉसिबल। तो एक और सीरीज़ लॉस, मतलब हम लास्ट पहली हम लोग 2004 में शायद ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गर्ल्स की ट्रॉफी इंडिया में हारे थे। उसके बाद हम लोग 2012 में 8 इयर्स के बाद हम लोग इंग्लैंड से हारे थे। उसके बाद पिछले साल 2024 में हम लोग 12 साल बाद न्यूजीलैंड से हारे थे क्लीन स्वीप। और अभी जस्ट आई थिंक 1 साल हो गया है, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है और हम अपनी एक और होम लॉस होने वाले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। एंड आई थिंक वो फर्स्ट मैच कैटलिस्ट था। वो उस तरीके की पिच नहीं देते, वो 120 हम चेस करते, शायद ये अलग ही होता। हमारे बॉलर्स भी एक तो बहुत ओवर बोल्ड। आई थिंक किसी ने स्टैट भी डाला था कि जितना जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने ओवर्स करे, आई थिंक इट्स द मोस्ट सिंस 2008 और समथिंग की कोई होम टेस्ट में इतना किसी पेसर से करवाया। मुझे ये नहीं समझ आता कि फिर तुमने नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया क्यों अगर तुम्हें उससे ओवर नहीं करवाने। मुझे स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा था टेस्ट मैच के कि पंत नीतीश रेड्डी को चांस दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। हम गौतम गंभीर को तो ब्लेम कर ही सकते क्योंकि पंत स्टैंड इन कैप्टन था, लेकिन उसके बाद भी पंत ने भी उतने चेंजेस नहीं किए प्लान पे। उसने भी वही किया जो पुराने कैप्टन कर रहे थे गिल विल, कि बस जो दो मेन पेसर है उनको धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो फिर तुमने दूसरे ऑप्शंस रखे क्यों है? ना तुम वॉशिंगटन से ज़्यादा बॉलिंग करवाते हो, ना तुम नीतीश रेड्डी से बॉलिंग करवाते हो। बस कुलदीप, जड्डू, बुमराह और सिराज। उसमें भी जड्डू कितना ही कर लेते, कुलदीप से ही तुम धोते रहते हो उसको। बे यार फिर खिलाते क्यों हो? अगर तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है उस पर तो मत खिलाओ, फिर बैट्समैन ही खिलाओ। फिर इतने बॉलिंग ऑप्शंस होने का फ़ायदा क्या जब तुम्हें उनसे बॉलिंग ही नहीं करानी? यू हैव टू गिव देम अ चांस ना। उसके बाद हमारे बैटर्स भी सुबहान अल्लाह है भाई। केएल राहुल अब तो पता चल रहा है तू 35 या क्यों है भाई। साले तू तो कुछ कर ले। जायसवाल को हम इतना बोल रहे हैं तब से करने के लिए, तूने क्या घंटा कर लिया? पहले मैच में भी कुछ नहीं किया, इस मैच में भी कुछ नहीं किया तूने। मतलब क्या ही हो रहा है? ध्रुव जुरैल भी तो ये तो ए मैचेस में इतना मार के आए, यहाँ कुछ नहीं चल रहा। पंत का पहला मैच था लेकिन स्टिल वो जो पहले मैच में शॉट मारा था, इधर भी पता नहीं क्या ही हो रहा है किसी को। यार यहाँ पे हम लोग 8 पे बैटिंग करके नहीं कर पा रहे कुछ भी। मतलब दिस इज़ जस्ट, मैं इसमें क्या कहूँ? मैं गौतम गंभीर को तो ब्लेम करूँगा ही और प्लेयर्स को भी ब्लेम करूँगा। ऊपर से मैं प्लानिंग को भी ब्लेम करूँगा कि क्या है, क्या क्या ये गंभीर कोई मैसेज नहीं देखता? क्या इन बैटर्स के अंदर खुद का दिमाग नहीं है कि कैसे हमें खेलना है? क्या ये हमारी टेस्ट टीम रह जाएगी? इस बार फिर से WTC फाइनल चला गया क्योंकि अभी हमें क्या श्रीलंका जाना है, फिर हमें न्यूजीलैंड भी जाना है। और ये श्रीलंका वाले तो पक्का स्पिनिंग ट्रैक ही देंगे, वहाँ पे भी हार के आ जाएंगे हम लोग। न्यूजीलैंड में तो हारने का है ही, हम तो वहाँ जीते ही नहीं है कोई सीरीज आज तक। वो धोनी के टाइम पे जीते थे एक, शायद उसमें गंभीर ही था जिसने पता नहीं वो गर्मी में फीवर वीवर में खड़े होके वो मैच ड्रॉ करवा दिया था एक। पता नहीं यार, एक तो ये कोच कैसा बना है, ऊपर से हमारे प्लेयर्स भी कैसे प्लेयर्स हैं भाई। तुम लोगों को टेस्ट मैच खेला नहीं है क्या? तुम लोगों को पता नहीं कि कैसे करनी है? ऊपर से हमारे बॉलर्स भी
आई थिंक एक तो उनको ओवर बॉल भी कराया जा रहा है, ऊपर से अच्छी बॉलिंग भी नहीं कर रहे, जो भी कह लो भाई। बुमराह को नहीं हुई ना, बुमराह ने, रियानसन ने जो कर लिया बुमराह नहीं कर पाया, तो ये भी बात है। ऊपर से एक चीज़ ये भी दिखाता है कि तुम एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते हो। तुम प्रसिद्ध को ले लेते हो टीम में पिछले सीरीज़ में, अर्शदीप को लिया इस सीरीज, आकाशदीप को लिया इस सीरीज़ में दोनों को नहीं खिलाया, तो फिर लेते क्यों टीम में। अब पक्का बुमराह, बुमराह का जिस तरीके से तुमने किया, मुझे नहीं लगता वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 सीरीज तुम खिलाओगे जिस तरीके से तुमने उसको बॉलिंग करवाई है। सिराज तो ओडीआई में है भी नहीं, क्योंकि आई थिंक उसके एक तो वैसे भी, एक तो वर्कलोड मैनेजमेंट भी, ऊपर से आई डोंट थिंक उसकी ऐसी कोई परफॉर्मेंस थी भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो बड़ी कोई है कि अब टीम में इसकी जगह पक्की है। वहाँ पे तुमने प्रसिद्ध को लिया हुआ है, मुझे लगता है उधर भी नहीं खिलाएंगे उसको, उधर भी किसी ऑलराउंडर को डाल देंगे बीच में। मतलब यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, टेस्ट टीम का बंटा दार हो रहा है भाई। ये हम कहाँ जा रहे हैं। ये तो धोनी के टाइम में भी नहीं होता था यार। घर में हालत टाइट होती थी यार, वेस्ट इंडीज़ हमें भी करती थी 2008-9 में ऐसे, लेकिन हराते तो नहीं थे यार। पता नहीं क्या कर रहे हो यार। ये साउथ अफ्रीका वाली टीम यार इतनी भी कोई तोप नहीं है यार, अच्छी टीम है। WTC जीती, उसके बाद इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तान में जाकर इन लोगों ने ड्रॉ की सीरीज, पहला मैच बुरी तरीके से हारे थे, दूसरा मैच जीते थे। लेकिन यार ये गंभीर से कोचिंग हटाओ और उसके बाद यार इन प्लेयर्स को कुछ बोलो यार। तुम लोग टेस्ट क्रिकेट कैसे खेल रहे हो भाई। आई जस्ट डोंट गेट इट। ऊपर से ODI टीम में क्या सिलेक्शन है भाई। तुमने अक्षर पटेल को बाहर रख दिया, जडेजा को खिला रहे हो। क्यों? अक्षर पटेल ने कितनी बॉलिंग कर ली सीरीज में। क्या तुम टेस्ट कर रहे हो? अक्षर पटेल की जितना मैंने देखा था ODI T20 में अच्छी परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया में, तो जडेजा को क्यों बेकार का ट्राई कर रहे हो भाई। अरे आगे बढ़ो यार। कितनी देर तक उसको बैठा के, वो नहीं है ODI का बैट्समैन, ऑलराउंडर चाहिए, वो है ही नहीं। KL राहुल कैप्टन ठीक है, तीन तीन विकेट कीपर, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल और KL राहुल, ऊपर से तिलक वर्मा भी है टीम में। अरे तो स्टार्टिंग में अगर पंत पे बस विकेट कीपर का लिखा है, तो फिर तो मुझे लगता है कि KL और पंत ही खेलेंगे मोस्ट लाइकली। और उसमें मुझे लगता है कि पंत विकेट कीपिंग करेगा, तो मोस्ट लाइकली अगर पंत को लास्ट मैच में नहीं खिलाना होगा तो ध्रुव जुरैल को खिला लेंगे। तो फिर तिलक क्यों लिया है। तो फिर या तो ये कर सकते कि पंत और जुरैल दोनों का ना खिलाए, KL राहुल को खिलाए 5 पे और तिलक को खिला दे 4 पे। या तो ये भी कर सकते हैं, ये 3 खिला दे, तिलक, पंत और KL, 6 तक कर दे। और उसके बाद मतलब अपनी एक बॉलर हटा दे अपना। पता नहीं, जी कुछ भी कर सकता है। यशस्वी जायसवाल के लिए अच्छा है कि उसको अब सारे मैचेस मिलेंगे। ऋतुराज की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, तो आई एम ग्लैड कि वो ODI स्क्वाड में, लेकिन वो बैकअप ओपनर ही है। पता नहीं उसको, मुझे नहीं लगता उसको मैच मिलेगा भी। बेचारा रियान पराग, ये उसकी वाली सीरीज अच्छी नहीं गई साउथ अफ्रीका में, तो उसको कंसिडरेशन भी नहीं दिया। जबकि पहले वाले में, उससे पहले जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शायद, उसमें बॉल और बैट दोनों से बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसको जगह नहीं। वॉशिंगटन सुंदर को लिया हुआ है। वॉशिंगटन सुंदर, आई थिंक ही, उसका एक ही फैक्टर ऊपर जाता है कि ही कैन बॉल टू। ऑफ कोर्स उसने बैटिंग करके दिखाई है, लेकिन आई थिंक रियान पराग इज़ अ मच बेटर बैटर देन है। लेकिन मे बी उनको नहीं लगता कि रियान पराग हमें 5 या 10 ओवर्स दे सकता है गेम में। उसके अलावा तुमने पेसर्स तो लिए हैं। होप प्रसिद्ध को भी ट्राई करो, अर्शदीप को तो अच्छा ट्राई मिलेगा ही, हर्षित तो खेलेगा ही, आपका लाडला तो खेलेगा ही। बस डिसअपॉइंटेड भाई। मतलब ये कैसे दिन पहले लगता था होम टेस्ट आता था तो भाई मैच ठीक ठाक होगा, अपने लोग विकेट लेंगे, अपने लोग सेंचुरी मारेंगे। यहाँ तो हालत टाइट हो गई है, मतलब ऐसा लग रहा है वाइट वॉश होंगे फिर से। So what did you think about the match? Tell me in the comment section. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it for those who do. My social media accounts, which are my Twitter /X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is sharpboy@okicici, is also in the description, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.